दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी और उनकी सियासी जद्दोजहद, पाकिस्तान का ख्वाब, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर जो बातचीत हम कर रहे हैं, जिसे इकट्ठा किया है जनाब प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने, और किताब का नाम है आबाए कौम। पिछली पॉडकास्ट में हमने आपसे बात की थी कायद आज़म की चंद हम असर साथियों के बारे में राय। इन साथियों में सबसे पहले मौलाना भाषानी थे, उनके बारे में उनकी राय क्या थी वो हमने आपको पिछले हफ्ते बताया। और उसके बाद था अगला नाम फातिमा जिन्ना, जो कि कायद आज़म की बहन थी। अब देखते हैं अगले हिस्से में कौन से लोग हैं जिनके बारे में कायद आज़म की राय के बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल। आज मैं अपने कौमी शायर इकबाल की मुक़द्दस याद में अपना हदिया अक़ीदत पेश करता हूँ। आज हम उस शख्स याद मना रहे हैं जो एक बहुत बड़ा शायर, खुदाशनास, दरवेश, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर था। मैं खुदा ताला से दुआ करता हूँ कि मरहूम की रूह अब्दी सुकून से हमकिनार हो। आज इकबाल हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनके शेर जो गैर फ़ानी हैसियत अख्तियार कर चुके हैं, हमारी रहनुमाई और हमारे दिलों में जोश अमल पैदा करने के लिए हम में हमेशा हमेशा मौजूद रहेंगे। उनके अशार अपनी हैत की दिलावेज़ी और ज़बान की शरीनी के अलावा इस अज़ीमुल मर्तबत शायर के दिलो दिमाग की सही मानों में अक्कासी भी करते हैं, जिनसे मालूम होता है कि हमारी ये महबूब शख्सियत उस्सलाम की तालीमात की किस कदर गर्विदा थी। इकबाल हज़रत रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे और मुखलिस पैरो थे। वो अव्वलो आखिर मुसलमान थे, वो इस्लाम के तर्जुमान और उसकी आवाज़ थे। इकबाल महज एक पैगाम बरादर फ़लसफ़ी ना थे, उन्होंने हिम्मत और जुर्रत, अमल वसी, पहम, खुद एतमादी और सबसे बढ़कर ईमान अल्लाह और खिदमत इस्लाम की भी दावत दी। उनकी ज़ात गरामी हामिल थी, एक तरफ शायर की मिसाल पसंदी और दूसरी तरफ एक ऐसे आदमी की हकीकत पसंदी की जो गर्दोपेश की चीज़ों के अमली नुक्ता नज़र से देखने का आदी हो। खुदा ताला पर यकीन महकम और मुसलसल अहम जद्दोजहद, मुख्तसरन ये कि इकबाल के क़याम की यही खसूसियत इकबाल को एक सच्चे मुसलमान की शक्ल में हमारे सामने पेश करती है। इकबाल को इस्लाम के असूलों पर गैर मुतज़लज़ल यकीन था। उसके नज़दीक फर्द की ज़िंदगी में कामयाबी के माने ये थे कि उसकी ज़ात की तकमील हो जाए। इस मकसद को हासिल करने का इकबाल की नज़र में सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था तालीमात इस्लाम की पैरवी। इकबाल ने इंसानियत को फहम अमल, तकमील ज़ात ही के जरिए अपनी फलाह बहबूद हासिल करने की दावत दी। बेशक इकबाल एक अजीम शायर और फ़लसफ़ी थे, लेकिन एक अमली सियासतदान के लिहाज से भी वो कुछ कम हैसियत के मालिक नहीं थे। दीन इस्लाम के नस्बुल ऐन और उसके शानदार मुस्तकबिल पर यकीन कामिल रखने की वजह से इकबाल मादूद चंद अफराद में से एक है जिन्होंने सबसे पहले इस इम्कान पर सोच विचार की क्या बर्रे आज़म हिंद के शुमाल, मगरिब और शुमाली मशरकी इलाकों को, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का तारीखी वतन है, इससे अलग करके एक इस्लामी रियासत बना दिया जाए। मैं आप लोगों के साथ यौम इकबाल मनाने में खुलूस से दिल से शरीक होता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस अमर की तौफीक दे कि हमारे कौमी शायर ने जिन असूलों की हमें दावत दी थी, तो अपनी ज़िंदगियाँ उनके मुताबिक पालें, ताकि पाकिस्तान का मकसद हमें हासिल हो, और उसमें जब वो कायम हो जाए हम इन असूलों को जिनकी इकबाल ने तालीम दी थी अमली जामा पहना सकें। ये जो है मजमून, इसके नीचे उन्होंने लिखा है यौम इकबाल 1944। मोर लाइकली ये सारी एक्टिविटी जो है यौम इकबाल के दिन की है। यौम इकबाल 1944 की है, बहुत अच्छी यादगार है। आगे देखते हैं मौलाना शौकत अली के बारे में उनकी क्या राय थी। वो जिस रास्ते को अपने ख्याल में दुरुस्त समझते,
اس پر گامزن ہو جاتے اور ان کے پائے ثبات متزلزل نہ ہوتے۔ وہ سچے اور ایمان والے تھے۔ انہوں نے آخر وقت تک بشرط استواری اسلام سے وفا کی۔ کوئی لالچ ان کو اپنے راستے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹا سکا۔ ان کا طریقہ عمل صحیح ہو یا غلط، لیکن جب انہیں ایک دفعہ یقین ہو جاتا تھا کہ یہ راستہ اسلام کی ناموری کا ہے تو پھر وہ بلا خوف و خطر اس پر چل پڑتے تھے۔ انہوں نے آخر وقت تک مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ یہ غالباً لکھا گیا ہے 26 نومبر 1938 کو، کتاب آل انڈیا مسلم لیگ پٹنہ۔ اگلا نام آتا ہے نوابزادہ لیاقت علی خان کا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان میرے دائیں ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے آزاد پاکستان کی خاطر دن رات محنت سے کام کیا۔ ایک نوابزادہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایک عظیم محب وطن ہے۔ مجھے توقع ہے کہ ملک کے دوسرے نواب بھی ان کی تقلید کریں گے۔ یہ ہے قصہ 26 دسمبر 1943 کا، خطاب آل انڈیا مسلم لیگ کراچی میں۔ خواجہ ناظم الدین، یہ ہے آخری نام اس عنوان کے نیچے۔ خواجہ ناظم الدین ایک ذمہ دار لیڈر ہیں اور ان کا کردار بے داغ ہے۔ یہ تھی قائد اعظم کی رائے خواجہ ناظم الدین کے بارے میں۔ یہ بیان غالباً آیا تھا 15 فروری 1940 کو۔ صدارتی خطاب صوبائی مسلم لیگ کانفرنس بنگال، نیچے بریکٹس میں راج گنج کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا حصہ تھا جس میں قائد اعظم کی کچھ احساسات اور خیالات اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے بارے میں۔ آئندہ کی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے قائد اعظم اور مزاح۔ I'm looking forward to that۔ آخر میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless، اللہ حافظ۔